हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय। आई वांट टू टॉक अबाउट नोप, क्योंकि इससे पहले इस मूवी का बस खत्म हो जाए उससे पहले मैं इस मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ। नोप इज डायरेक्टेड बाय अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर जिसका नाम है जॉर्डन पील। बाय द वे जॉर्डन पील इज वेरी फेमस इन हॉलीवुड। ही यूज टू डू कॉमेडी स्केचेस। उसके बाद ही वेंचर इन टू डायरेक्शन वेयर ही मेड मूवीज लाइक अभी तो रिसेंट नोप आई है, इससे पहले आई थी गेट आउट एंड अस। एंड ही काइंड ऑफ गेट द मीडिया कवरेज एंड बज बिकॉज उसकी जो मूवीज है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी यूनिक होती है, हॉरर कॉमेडी के जॉनरा में आती है एंड इट्स लाइक समथिंग समथिंग पेइंग होमाज टू समथिंग, या फिर उसमें कुछ ना कुछ अंदर सब्लिमिनल मीनिंग होती है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई बी रियली ग्लैड लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू कुड प्लीज support me by subscribing to my channel. Let's start. And mind it, after this video I am doing a kind of insights into a reviewer's life, या फिर जो reviewers go through करते हैं while reviewing movies or while watching movies. I want to discuss that, so stay tuned. So Nope basically is a very stylish and a very different movie. So इस मूवी में स्टोरी यही दिखाई है बेसिकली। ऑगे डोल्चा एक एरिया है कैलिफोर्निया के आउटर पे, वहाँ पे एक रैंच है, एक विलेज टाइप का कह लो। तो डैनियल कलुया उनके फादर हैं, उनकी बहन है। ये लोग हॉलीवुड में हॉर्स सप्लाई करते हैं फॉर मूवी सीन्स एंड स्टंट्स या फिर किसी चीज़ के लिए भी, कमर्शियल के लिए। बट एक दिन उनके डैड जब अपने रैंच पे हैं, अपने हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तभी आसमान से कुछ आता है लाइक अ निकल और समथिंग, और चीज़ें गिरने लगती हैं और उनको लाइक उनके जो आइज पे एक निकल कॉइन चला जाता है और वो मर जाते हैं वहीं पे। फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डैनियल कलुया और उसकी जो बहन है प्ले कर रही है बाय कीकी पार्मर उस पर आ जाती है। नाउ दे हैव टू मेक एंड्स मीट एंड दे आर ट्राइंग टू गेटिंग सर्वाइविंग बाय सेलिंग हॉर्सेज ऑफ द रैंच, और या फिर डूइंग सम छोटे मोटे हॉलीवुड गिग्स। सो ऐसे करके वो लोग अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। एंड बाय द वे कीकी पार्मर इज ऑल्सो एन एस्पायरिंग एक्ट्रेस, सो शी प्रमोट हरसेल्फ एज बीइंग एक्ट्रेस। सो ऐसा कुछ चल रहा है। बट एक दिन इनके रैंच में एक ऊपर एक क्लाउड है जो कि मूव नहीं कर रहा है, और उस क्लाउड से एक स्पेसशिप निकलता है, या फिर कह लो कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल निकलता है, जो कि रैंच के जो घोड़े हैं उनको उठा रहा है, सक इन कर रहा है, या उसके रैंच के घोड़े गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। फिर डैनियल कलुया गेट्स इनटू इट एंड सीज कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ क्या है जो कि सक इन कर रही है, और अपार्ट फ्रॉम उसके रैंच में वो आसपास जो चीज़ें होती है वहाँ से भी लोगों को या फिर चीज़ों को उठा रही है, सक इन कर रही है, बिकॉज इट गेट्स हंग्री आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और क्या वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, हाउ विल दे फाइट इट द एक्स्ट्राटेरियल थिंग, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी नोप। चलो इस मूवी के बारे में बात मतलब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस थीम, दिस मूवी हैज़ ऑल्सो अ स्टाइट स्टोरी लाइन। एक इंसिडेंट दिखाया है 90s के एक टेलीविजन या फिर मूवी सेट में कि काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ ऐसी आती थी पहले वेयर एन एक्टर हैज़ ऑल्सो एन एनिमल कैरेक्टर ऑल्सो हैज़ अ स्टोरी लाइन इन द कॉन्टेंट, जहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो एक एनिमल्स के साथ क्या कहते हैं शूट करना पड़ता है, लाइक मूवीज़ लाइक डंस्टन चेक्स इन या फिर बेबी डेज आउट, जहाँ पे कभी कभी नॉर्मल या फिर रियल एनिमल्स को भी लाना पड़ता है जब फेक या फिर बजट कंस्ट्रेंट होता है। सो उसमें भी एक एस्पेक्ट दिखाया है कि हाउ कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि वो जो एनिमल्स होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, सेट पे कुछ ऐसा होता है और वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं। अब एनिमल ह्यूमंस की तरह तो है नहीं, और वो एक हैवोक क्रिएट कर देते हैं और वहाँ पे सेट के लोगों को मार देते हैं, जान से मार देते हैं, कार्नेज हो जाता है। तो एक ये भी इंसिडेंट दिखाया है बहुत काइंड ऑफ मेंशनिंग कि सेट्स पे क्या हो सकता है अगर एनिमल्स आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएं। तो सो आई थिंक आई ऑल्सो लाइक दैट पार्ट इन दिस मूवी। एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो यार आई थिंक इस मूवी के जो विजुअल्स थे वो बहुत ही ऑसम थे। कुछ विजुअल्स तो यार बहुत ही प्यारे थे, लाइक दे डिजर्व अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। OTT या फिर टीवी या फिर फ़ोन एक्सपीरियंस में वो नहीं मज़ा आएगा। एक तो इस मूवी में ये चीज़ दिखाया कि जब एलियंस इंडिया टीवी में जब न्यूज़ आती थी कि वो स्पेसशिप आती है और वो गांव से हॉर्सेज उठाती है, आई थिंक ये अर्बन लेजेंड या तो वहीं से ही फेमस हुआ होगा तभी ये यहाँ पे आया होगा। सो इसमें एक वो सीन दिखाया है कि जब एलियंस जो है लोगों को सक इन करके अंदर अपने स्पेसशिप में लेता है, सो हाउ दे गेट ट्रैप्ड इन द एलियन ट्रैक्ट। जो एलियंस का जो द पैसेज होता है, द ट्रैक्ट होता है, तो कैसे वो वहाँ पे फंसे होते हैं या फिर द ट्रैक्ट में वो लोग फंसे होते हैं, वो दिखाया है। आई थिंक दैट सीन वॉज वेरी ऑसम। इस मूवी में कई सीन्स हैं जहाँ पे वो एलियन का मुंह दिखा रहे हैं फ्रॉम द अंदर से, कि लोग जब आते हैं और वो
कैसे उस एलियन के अंदर वहाँ पे फंसे होते हैं। आई थिंक दैट वॉज वेरी इनोवेटिव विच आई हैव नॉट सीन इन अ लॉट ऑफ मूवीज एक्सेप्ट आई थिंक वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स या फिर स्कैरी मूवी 3 में। एंड एक सीन है आफ्टर द इंटरवल कि जहाँ पे जो हमारा स्पेसशिप है इसने बहुत ढेर सारे लोगों को सक इन कर लिया है। एक रैंच है वहाँ पे इसने बहुत ढेर सारे लोगों को सक इन कर लिया है और फिर उसके बाद इट नीड्स अ डिस्चार्ज, इट नीड्स टू डिस्चार्ज द ब्लड एंड इट नीड्स टू ऊज आउट द ब्लड। सो एक सीन है जहाँ पे डैनियल कलुया के घर के ऊपर ये स्पेसशिप मंडरा रहा है आफ्टर द इंटरवल एंड इट ऊजेस आउट द ब्लड एंड दैट सीन इज सो ब्यूटिफुल। उस सीन की जो सिनेमाटोग्राफी है वो इतनी ब्रेथ टेकिंग है, इतनी ऑसम है, डार्किश सिनेमाटोग्राफी, साथ में ब्लड भी डिस्चार्ज हो रहा है। दैट सीन वॉज डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कीकी पार्मर वॉज ऑसम। डैनियल कलोया वो अपने हर रोल में ही इज फ्रीकिन ऑसम। फिर चाहे वो ब्लैक पैंथर करता हो, चाहे वो गेट आउट करता हो, वो बंदा कुछ भी करता है। उसके जो एक्सप्रेशंस है, जब वो डरा है, जब वो परेशान है, जब वो लाचार है, जब वो कुछ नहीं कर पा रहा है, हेल्पलेस है, आई थिंक डैनियल कलोया ऑलवेज स्टैंड्स आउट इन हिज मूवीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मूवी में 3 कैरेक्टर और हैं जिनका नोटेबल मेरे को मेंशन करना है। फर्स्ट इज स्टीवन यून। सो स्टीवन यून बेसिकली वो बच्चा है जब वो छोटा था तो वो उस सेट में एज एन एक्टर था जिस सेट पे ये कार्नेज हुआ था। द चिंपैंजी गॉट लूज एंड ही किल्ड एवरीवन। सिर्फ यहाँ पे स्टीवन यून का जो कैरेक्टर है जो कि बचपन में प्ले किया है बाय जेकब किंग। सो एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी क्यूट। तो उसका जो बड़ा वर्जन प्ले किया है स्टीवन यून ने, जो कि वो वहाँ पे एक मेला कह लो रैंच पे चलाता है जहाँ पे ये एलियंस ने लोगों को सक इन किया था, ढेर सारे लोगों को। वो बेसिकली एक परफॉर्मेंस दे रहा है। आई थिंक ही ऑल्सो स्टैंड्स आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रैंडन पेरेरा, ही इज प्लेइंग द टिपिकल सेल्स गाय जो कि डैनियल कलोया के घर पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करता है सो एज टू कैप्चर द एलियन मूवमेंट्स। एंड Michael Wincott, he is playing a cinematographer who is obsessed with getting a good shot, and he also has a very tough या फिर as a very rugged voice. I think they all stands out in this movie. And इस मूवी में काफ़ी एक underlying themes हैं, like I think this movie is a homage to media entertainment industry and about the kind of accidents कह लो जो set पे हो जाते हैं। And इस मूवी में एक फादर एंड सन बॉन्ड भी दिखाया एंड हाउ द अदर सिबलिंग्स समटाइम्स काइंड ऑफ फील नेग्लेक्टेड एंड इनसिक्योर। आई थिंक एवरी सिबलिंग हैज़ फेल्ट दैट। इट्स नॉट समथिंग क्या कहते हैं, इट्स आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिना। एंड द सिनेमाटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज़ रियली ऑसम। इस मूवी में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आई थिंक ये मूवी जॉर्डन पील की सबसे कमज़ोर मूवी है ऑन अ स्टोरी वाइज, ऑन अ कनेक्ट वाइज, ऑन अ कॉन्टेंट वाइज। आई थिंक इट्स द वीकेस्ट ऑफ ऑल हिज मूवीज़ एंड काफ़ी स्लो बर्न है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है। इवन जब वो एलियन भी when it shows itself, it is not something very interesting या फिर ऐसा कुछ नहीं larger than life। हाँ, इस मूवी का जो बजट है वो जॉर्डन पील की बाकी मूवीज से ज़्यादा बड़ा लगता है। एंड सो आई थिंक दिस मूवी वॉज, ये सबको नहीं अच्छी लगेगी आई थिंक, बट डेफिनेटली इट्स समथिंग इनोवेटिव। बट फर्स्ट हाफ तो बहुत स्लो है। फर्स्ट हाफ तो पूरा बिल्डअप है, कैरेक्टर बिल्डअप है। सेकेंड हाफ स्पीड पिकअप हो रही है, सेकेंड हाफ में चीज़ें हो रही है। सो आई थिंक सेकेंड हाफ वॉज little better than the first half. अब मैं आपको बताना चाहूँगा kind of insights into a movie reviewer's life. So I've been following a lot of movie reviewers since my childhood. फिर चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो हॉलीवुड के हो। I follow 2 movie reviewers in Hollywood. One is Chris Tuckman and another is Jeremy Jahns. And in India I follow a lot of movie reviewers, but most notably I follow Komal Nahata a lot because I really like his review. He gives insights. So पहले राजीव मसन को भी फॉलो करता था but he's not active these days. So देखो, पहली बात तो मेरे साथ 2 फिनोमेना हो रहा है आजकल जब मैं मूवी देखने जाता हूँ, क्योंकि मैं इतनी मूवीज़ देख चुका हूँ और आजकल इतनी अच्छी मूवीज़ नहीं आती है तो मैं टिकट लेता हूँ एंड आई फील व्हेन द मूवीज़ आर नॉट इंटरेस्टिंग आई फील स्लीपी। सो या दिस इज काइंड ऑफ फिनोमेना आई थिंक एवरी रिव्यूअर्स मस्ट हैव गो टू कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना कंटेंट सैचुरेशन आ जाता है और वो वीडियो में दिखने लगता है। लाइक आई सी
जेरेमी जानस का मैं बीच पे वीडियो देखता था, वेयर समटाइम्स आई नो ही डज नॉट वांट टू मेक वीडियोस, बट स्टिल ही इज मेकिंग इट बिकॉज मनी इज कमिंग थ्रू इट, बिकॉज व्यूज आर कमिंग थ्रू इट, सो दैट्स व्हाई ही वांट्स टू मेक, बट इट क्लियरली लुक्स फ्रॉम द रिव्यूअर्स फेस दैट ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मेकिंग रिव्यू. लास्ट वीडियो मैंने क्रिस टकमैन का, जॉर्डन पील का ही मैंने नोप का रिव्यू देखा, वेयर इट लुक्स लाइक ही इज या तो स्लीपी, ही इज कमजोर, या फिर ही इज सिक, but still he is making videos and he is mentally exhausted, but still he is making reviews just to make money or views come in. So ऐसी चीज़ें I think reviewers go through it and I also go through it and I also like to take a break कि sometimes last मैंने दो कार्तिकेय 2 में भी मैं यार मेरे को कार्तिकेय 2 इज़ अ गुड मूवी बट आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई फेल्ट थोड़ा सा स्लीपी इन दैट मूवी. एंड सो या लास्ट मूवी इज 3000 Years of Longing, और नोप में भी मेरे को यार नींद आ रही थी क्योंकि इतना अच्छा या इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं था द एज ऑन द सीट वाला. सो या दीज आर द थिंग्स दैट आई फेल्ट जेन्युइनली. ओके गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.